बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुनैद आशिक न्यूवर्सिटीज रजिस्टर्ड के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं डीएचए गुजरांवाला में जो करंट फाइल्स प्लॉट प्राइसेस के बारे में डिस्कस करूंगा और डीएचए गुजरांवाला में जितनी प्रोडक्ट्स है विलास और एग्जेक्टिव ब्लॉक कमर्शियल्स उसके भी जो करंट मार्केट का सिनेरियो है, करंट मार्केट डायरेक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि विलास की बेल्टिंग तो करने जा रहा है, रेजिडेंशियल फाइल्स एंड प्लॉट्स का क्या बनेगा। होप क्रिएट की जा रही थी कि डीएचए गुजरांवाला इंशाल्लाह ताला कोई नेक्स्ट मंथ के मिड में या उसके लास्ट में बेल्टिंग हैंड ओवर कर देगा। अब जैसे ही इन्होंने विलास की बेल्टिंग हैंड ओवर की है तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो ओवरसीज़ हैं या हमारे अदर सिटीज से बिलोंग करते हैं, तो उनकी कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी कि अब डीएचए गुजरांवाला बैलेट करेगा या नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग यही बनता है कि अगर डीएचए गुजरांवाला ने स्टेप बाय स्टेप इसको मूव कर रहा है, क्योंकि डीएचए गुजरांवाला के पास इस टाइम पे विलास कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। मैक्सिमम कुछ 70-80% काम कंप्लीट कर लिया। अभी जो 20% रह गया वो फिनिशिंग है। आपको पता है कि जब डबल स्टोरी कंप्लीट कर ली जाती है किसी भी प्रोजेक्ट्स में तो उसका काम रह जाता है फिनिशिंग का। फिनिशिंग का 20% कंप्लीट करके तो पता है 70-80% काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी जैसे ही इसका विलास का लोकेशन बैलेट हैंड ओवर करेंगे आपको पता चल जाएगा दिस इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर विला। तो जैसे ही लोकेशन बैलेट आपके हैंड ओवर हो जाएगा तो फिर लोकेशन वाइज आपके विला का रेट होगा। तो इस वजह से 80% यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। अब डीएचए गुजरांवाला की नेक्स्ट मूव ये हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी कि सेक्टर जे डी, मैंने आपको बताया था सेक्टर जे डी काफ़ी क्लियर सेक्टर है और 100% क्लियर हो चुका है और इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसमें कटिंग एंड फिलिंग्स का काम हो रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे सेक्टर जे डी इनके पास लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम सेक्टर के की बात करेंगे तो सेक्टर के में दूसरे हमारे सेक्टर आ जाते हैं फ्यूचर सेक्टर्स, उसमें अभी कटिंग एंड फिलिंग्स हो रही है। सेक्टर के की बात करें उसके आगे जितनी ज़मीन है अभी उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसके बाद हमारे पास कुछ हमारे रिजर्व लैंड में पोर्शन बचते हैं, वो बचते हैं या सेक्टर जे और डी बचता है। ये हमारे पास क्लियर लैंड है जो कि यही हमारे पास एक लास्ट चीज़ है कि सेक्टर जे डी में अगर बैलेटिंग हैंडओवर कर दी जाती है तो इट विल बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, क्योंकि जो मेन बुलेवार्ड के सेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बाकी सेक्टर्स में। तो अगर इस स्टेप में ये विलास की बेल्टिंग हैंडओवर करते हैं तो 2 से 3 माह इन्होंने वेट ज़रूर करना है। उसकी मेन रीज़न बिहाइंड द सीन ये है कि कुछ सिचुएशन को कैरी कर रहे हैं। आपको पता है कि सिचुएशन अभी बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें प्लॉट का बम्बार कर दिया जाए। प्लॉट्स आगे काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और अगर काफ़ी ज़्यादा बैलेटिंग 10,000 प्लॉट्स की बैल्टिंग कर देते हैं तो आपको पता आगे मार्केट थोड़ी क्रैश है, मार्केट अब स्टेबल नहीं है ज़्यादा, उसके रेट्स में काफ़ी ज़्यादा आपने डिक्लाइन देखा होगा। तो जैसे प्लॉट्स और भी ज़्यादा मार्केट में आ जाएंगे तो मार्केट में डिक्लाइनेशन और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मेरा पर्पज़ था वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा गाइड करना कि डीएचए गुजरांवाला में अगर बैलेटिंग हैंडओवर कर दी जाती है तो कब ये हैंडओवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल इसी टेनोर में इन्होंने बैलेटिंग हैंडओवर करनी है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक्स को कि इस साल के लास्ट तक ये ले जाएंगे बेल्टिंग, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि ये 1-2 माह में भी कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। इसके बाद जो मेरा वीडियो का टॉपिक था वो यही है कि डीएचए गुजरांवाला में करंट फाइल्स और प्लॉट के बारे में आपसे डिस्कस की जाए। जितनी डीएचए गुजरांवाला में प्रोडक्ट्स है उसकी आपके बारे में मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है कि एक वीडियो में मैं एक जामिया, ताकि इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो रही हो, डिफरेंट टाइप्स की आपको वीडियोस ना देखनी पड़े, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप होती। जितनी प्रोडक्ट्स डीएचए गुजरांवाला फॉल करी, आप किसी भी प्रोडक्ट्स में आपकी परचेजिंग है तो वो सारी कवर अप होती नजर आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे फाइल्स की। आपको पता है डीएचए गुजरांवाला में फाइल्स 5 वाला फाइल्स 24-25 लाख की जा रही है, 10 वाला 40 लाख 25 की जा रही है, 1 कनाल 67 लाख के राउंड जा रही है। इसके बाद हमारा प्लॉट्स आ जाता है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स। आपको पता है 5 वाला प्लॉट सेक्टर के और सी में कटिंग है। के सेक्टर में आपको प्लॉट 25 लाख से लेकर 30 लाख तक मिल जाता है। सेक्टर सी में आपको प्लॉट 34 लाख से लेके 47 लाख तक मिल जाता है। इसके बाद 10 मरला की बात कर ले। 10 मरला में आपको पता है 3 सेक्टर पोजेशन है, C5, G2, G1 और एक नॉन पोजेशन सेक्टर L1। L1 में रेट 58 से 65 तक जा रहा है। C5 में आपको पता है 70 लाख से लेके 85 तक रेट जा रहा है। G2 में आपको पता है कि 65 लाख से लेके 85 लाख तक जा रहा है, और G1 में प्लॉट 60 लाख से लेके 67-8 लाख तक जा रहा है। जो 156 फीट रोड के ऊपर प्लॉट फार कर रहे हैं वो 70 लाख तक जा रहे हैं। तो सेक्टर वाइज मेरा रेट बताने का पर्पज़ ये होता है जिन भाइयों की
परचेजिंग किसी भी सेक्टर्स में है वो इस सेक्टर के मुताबिक अपने प्लॉट का रेट चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 कनाल की बात कर लें। नॉन पोजेशन सेक्टर में सेक्टर एल जहाँ पे रेट 77 लाख से लेके 1,70 लाख तक जा रहा है। इसके बाद सेक्टर एम आ जाता है। सेक्टर एम में जो रेट है 75 लाख से लेके मैक्सिमम कोई 87 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हम पोजेशन सेक्टर G3 G4 में नॉर्मल प्लॉट 90 तक मिल जाता है। कॉर्नर प्लॉट 1 करोड़ 105 तक, 80 फुट रोड पे प्लॉट 105 और जो 156 फीट रोड के ऊपर प्लॉट फॉल कर रहे हैं उसका रेट 1 करोड़ 30-35 लाख के अराउंड जा रहा है। फाइल और प्लॉट के प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा विलास आपको पता है कंप्लीट हो चुका है। बने बनाए घर बिल्कुल आखिरी मराहल पे है। उसमें जो इंस्टॉलमेंट प्लान था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी 5 मरला इंस्टॉलमेंट प्लान पे 1 करोड़ 25 लाख सेपरेट और आपको इसके ऊपर 10-15 लाख रुपए ऑन देना पड़ता है। 5-6 मरला विला पे जो ऑन प्रॉफिट जा रहा है वो 28 लाख जा रहा है। 10 मरला विला पे 35 लाख ऑन प्रॉफिट जा रहा है। इसके बाद हमारा कमर्शियल आ जाता है। कमर्शियल आपको पता है बिल्कुल GT रोड की एक्सेस पे है और जो कमर्शियल कम्युनिटी है DHA गुजरांवाला में इस टाइम पे अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल डिस्कस करूं रेजिडेंशियल प्लॉट और फाइल्स को, अगर इस टाइम पे कोई बाइंग बनती है वो आपकी कमर्शियल्स में बनती है। कमर्शियल्स में बाइंग क्यों बनती है? वो इस वजह से कि कमर्शियल आपको पता है अगर DHA की प्रॉपर्टी, क्योंकि जो SBF कमर्शियल है वो हमने 3.25-4 करोड़ में सेल की है। अभी आपको वही प्लॉट 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ तक मिल जाता है सीजर 2 साउथ, जिसकी मांग सबसे ज़्यादा है। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर लेते हैं, क्योंकि मैं अच्छे तरह से जानता हूं कि इस टाइम पे लोगों की बाइंग पावर बहुत कम है, लोगों के पास पैसे मौजूद है लेकिन परचेजिंग नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि पैनिक सिचुएशन है। पैनिक सिचुएशन में लोग वही अपना डिसीजन लेते हैं जो लोग समझ लें कि कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। पैनिक सिचुएशन आपने प्रीवियस ईयर में भी देखी है कि प्रॉपर्टी हमेशा से बूम नहीं करती, प्रॉपर्टी चंक्स में मूव करती है। कभी आपको प्रॉफिट हो रहा था, कभी लॉस हो रहा था, क्योंकि एक बिजनेस होता है, इसमें कभी आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, बिजनेस है ना। तो कमर्शियल की बात कर रहा था। कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको पता है इस टाइम पे हमारे पास कैश वाले सीजर 2 साउथ में हमें 2.25 करोड़ से 3 करोड़ तक मिल जाता है। और इसके बाद हमारे 2 तरह की बुकिंग है, OBF 225 325, वो आपको उस पर वो भी 2.25-2.5 करोड़ तक मिल जाता है, क्योंकि 225 की बुकिंग वो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी है, वो भी आपको कैश में मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास 8 मरला कमर्शियल है, आपको कैश वाला कमर्शियल 6 करोड़ से 6.25 करोड़ तक मिल जाता है। इसके बाद जो OBF प्लान है 2 तरह के, 4.25 करोड़ और 5.25 करोड़। 4.25 करोड़ 5.25 करोड़ में फ़र्क यही है कि 5.25 में इंक्लूडेड 60 लाख आपको देना पड़ता है यहाँ पे, और इसके ऊपर भी प्रॉफिट जा रहा है। जैसे 5.25 वाली बुकिंग है, इसके ऊपर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक प्रॉफिट जा रहा है। ये थी कमर्शियल। इसके बाद हमारा आ जाता है एग्जेक्टिव ब्लॉक। एग्जेक्टिव ब्लॉक में 2 तरह की हमारे पास कटिंग है। एक हमारे पास है 1 कनाल और दूसरा हमारे पास 2 कनाल। 1 कनाल एग्जेक्टिव ब्लॉक आपको पता है 2.5 करोड़ की बुकिंग है, 2 कनाल आपको पता है 4.5 करोड़ की बुकिंग है। 1 कनाल एग्जेक्टिव ब्लॉक आपको इस टाइम पे 4 से 5 लाख प्रॉफिट में मिल जाता है। 2 कनाल एग्जेक्टिव ब्लॉक आपको 7 से 8 लाख प्रॉफिट में मिल जाता है। ऑल अबाउट DHA गुजरांवाला प्रोडक्ट, फाइल्स एंड प्लॉट प्राइसेस और एग्जेक्टिव कमर्शियल्स और सभी। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि एक वीडियो में जो 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है उसमें सारी चीज़ों को मैं कवर अप करूं। लास्ट में मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगा कि बैलेटिंग एक इस टाइम पे बहुत बड़ा समझ लें कि हथियार है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसका वेट कर रहे हैं कि बैलेटिंग कब DHA गुजरांवाला हैंड ओवर करेगी। DHA गुजरांवाला ने बैलेटिंग हैंड ओवर करनी है, क्योंकि देयर इज़ नो एनी ऑप्शन फॉर DHA गुजरांवाला। अभी DHA गुजरांवाला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक हुए हैं। 2014-15 से जिन लोगों ने फाइल होल्ड की हुई है वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों का यहाँ पे प्लान है घर बनाने का वो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमें अपने प्लॉट की लोकेशन पता चले तो हम यहाँ पे अपना घर बना सके। तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पैनिक इसी वजह से हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।